तय कर आई है। और उसके बाद इस सरजमी पर टेनिस बॉल से इनके अगर रोशन अगर हम बात करें तो इनके क्षेत्र में रेड बॉल से मैच को खेला जाता है। रेड कलर का जो बॉल होता है थोड़ा हैवी होता है, लेकिन इस वक्त इन्हें टेनिस के बॉल से परफॉर्मेंस करना है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि इस वक्त ये टीम यहां पर परफॉर्मेंस करेगी और किस प्रकार से परफॉर्मेंस करेगी ये देखने वाली बात होगी जरूरी। सभी दर्शकों की निगाहें हैं यूपी टीम और इस क्षेत्र की नामी गिरामी टीम आर्या 11 विनर्स के ऊपर। पहली ओवर की जिम्मेदारी जवाबदारी लेकर आएंगे गेंदबाजी की कमान पर गति के महारथी तेज तर्रार गेंदबाज एम्ब्रोज खान। एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा जिसने टेनिस क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी का दबदबा, अपनी गेंदबाजी के जौहर बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से बिखेरे हैं। वही गेंदबाज के हाथों में गेंद थमाई गई है। पहली ओवर की इस जवाबदारी उनके कांधों पर है। स्ट्राइक पर है शाहनवाज, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है शहजाद। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई पावर प्ले का बंधन जारी है। पावर प्ले में हम देख सकते हैं 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट तो एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया गया है, इस तरीके से फील्डिंग को सजाया गया है। बिल्कुल बात करते हैं अगर बल्लेबाज शहजाद की, हट्टे कट्टे शरीर के हैं शहजाद की अगर बात करें हट्टे कट्टे शरीर के हैं। ग्राउंड का मुआयना बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वक्त वो करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाज एमरोज खान लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। बिल्कुल 30 से 25 कदमों का रनअप लेकर वो गेंदबाजी करते हैं। एमरोज खान बॉलिंग मार्क पर चेक 2 मिनिटांचं व्यासपीठाकडे बघू, ज्या ठिकाणी आमचे सन्माननीय अतिथी अप्पा पवार साहेब यांचं इथे आगमन झालं। महानगर गॅसचे अधिकारी सन्माननीय अप्पा पवार साहेब यांचं इथे आगमन झालंय। यथोचित सन्मान आपण करणार आहोत अप्पा पवार साहेबांचा। मी विनंती करतो सन्माननीय कालिदास कोळंबकर साहेबांना की आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातो। अप्पा पवार साहेब निश्चितच महानगर गॅसचे अधिकारी ज्यांनी मात्र विशेष भेट या संपूर्ण स्पर्धेसाठी दिलेली आपल्याला पाहायला मिळते। स्वागत असणार आहे पवार साहेब आपलं। त्याचबरोबर पीडब्ल्यू अधिकारी चव्हाण साहेब यांचा देखील आपण इथे यथोचित सन्मान करणार आहोत। मी साहेबांना विनंती करेन चव्हाण साहेबांचा देखील हा यथोचित सन्मान करायचा आहे। पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं देखील स्वागत आपण या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून करणार आहोत। पीडब्ल्यूडी विभागाचे अधिकारी चव्हाण साहेब निश्चितच सानप साहेब यांचा इथे मात्र हा यथोचित सन्मान होतोय। धन्यवाद सर्वच मान्यवरांचं पुन्हा शब्द हार्दिक स्वागत असेल। आणि पुन्हा एकदा बघणार आहोत आपण कॉम्बॉक्स कडे। यस ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। हेलो यस सर, थैंक यू सो मच ओमकार जी। पहली गेंद पर विकेट गिरा, शहजाद अपना अकाउंट भी नहीं ओपन कर पाए। बिल्कुल झटका पहली गेंद पर लगता हुआ इस वक्त टीम यूपी को। आजमगढ़ की नामी गिरामी टीम है, लेकिन शहजाद की अगर बात करें तो उनके इरादों पर पूरी तरीके से पानी फेरते हुए नजर आए एम्ब्रोज खान ने पहली गेंद पर विकेट लिया। न्यू बैट्समैन आए हैं हाशिम खान। इस वक्त स्ट्राइक पर है शाहनवाज, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है हाशिम खान, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना अकाउंट खोला। क्लासिकल ड्राइव किया था डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। अगली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए शाहनवाज। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। अंपायर का इशारा कन्वर्ट होता हुआ इस वक्त
6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और गेंद पर मोहर लगी 6 रन। बिल्कुल जूसी फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज की मनचाही गेंद थी। शाहनवाज ने इस गेंद का भरपूर फायदा उठाया और जब गेंद पर अटैक किया तो गेंद पर मोहर लगी 6 रन। इस 6 के साथ यहां पर स्कोर कन्वर्ट होता हुआ 7 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, पहला ओवर इस वक्त जारी है। एमरोज खान जरूर पहली गेंद पर विकेट लेने में सक्षम और कामयाब रहे थे, लेकिन ताबड़तोड़ यहां पर शाहनवाज ने अपना अकाउंट 6 के साथ जरूर खोला है। पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, एक और आता हुआ 6 रन। बैक टू बैक शाहनवाज के बल्ले से निकलता हुआ ये 2 बड़े हिट 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 6 के बाद रनों की गति तेज होती हुई स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 13 रनों पर दर्शाता हुआ। पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद थोड़ी सी लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आए एमरोज खान। बिल्कुल शाहनवाज की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया तरीके से रीड कर रहे हैं गेंदबाज एमरोज को, उनकी गेंदों को बखूबी माप तोल कर खेल रहे हैं। 2 गेंदों पे 2 6 का कीर्तिमान अब तक के अपने नाम रचता हुआ ये बल्लेबाज। इस बार फुल एंड गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है, गेंद आती हुई डीप कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रन के लिए निकले हैं। दूसरे रन लेना चाहते हैं लेकिन रिक्स से भरा रन था, लेने में सक्षम और कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन, उसके कारण मिलते हुए इस वक्त 2 रन। इस 2 रन के साथ गति जो कंटिन्यू है, रनों की जो रफ्तार है उसे कंटिन्यू रखा है। हर बॉल पे रनों की जो चाहत है उसमें कामयाबी ये दोनों ही बल्लेबाज जरूर हासिल करते हुए स्कोर 15 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ। एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत, एक बिग फाइट मैच इस वक्त जारी है जरूर। अगली गेंद एमरोज की, इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद काफी समय तलक के हवा में, गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, एक और खनखनीत शक्कार, 6 रन। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ पहले बल्लेबाजी करती हुई आजमगढ़ 11 टीम यूपी का स्कोर कुछ इस प्रकार का। 1 ओवर 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद शाहनवाज ने प्रभावित किया, नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 3 6 जड़ने में वो सक्षम और कामयाब रहे। उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मैंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, मुझे पूरा आसमान छूना बाकी है। इस तरीके की इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर वाकई में यहां पर जो हमारे महाराष्ट्र के दर्शक हैं, हमारे इस क्षेत्र के दर्शक हैं, हमारे मुंबई के जो दर्शक हैं, वो जरूर नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। सोहम सिंह, फुल एंड गेंद थी, अंपायर का इशारा यस, नो बॉल के रूप में कन्वर्ट होता हुआ पॉपिंग क्रीज के आगे इनका पैर जरूर निकलता हुआ नजर आया और अंपायर ने इस गेंद को नो घोषित किया है। नो के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। फुल एंड गेंद थी, वाइडी शॉकर गेंद करने की चाहत दर्शाई थी, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर जब तक कि कीपर गेंद को फील्ड करते 1 रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे। 1 रन के साथ और नो के 1 रन के साथ, 1 के साथ 1 फ्री बिल्कुल कहा जाएगा, 2 रन का इजाफा हुआ है, 2 रन का फायदा हुआ है और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पर। सोहम सामना करने के लिए सज्ज होंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, विस्फोटक बल्लेबाज, रनों की मशीन शाहनवाज। इस बार बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल ऑफ कटर गेंद की थी जरूर। बल्लेबाज शाहनवाज बैट को स्विंग करते हुए नजर आए, बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। अच्छा कमबैक, फ्री हिट वाली गेंद पर यहां पर जो स्ट्रोक देखने मिलना चाहिए था उस तरीके का स्ट्रोक जरूर देखने नहीं मिला, गेंद रही डॉट के रूप में। अच्छा कमबैक करने की कोशिश करते हुए गेंदबाज सोहम सिंह।
सोहन की अगली गेंद शाहनवाज के लिए, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद को खेला था शॉर्ट मिड विकेट पर, 38 सर्कल में खिलाड़ी मौजूद थे, खूबसूरत कैच को लपका, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ झटका इस वक्त जरूर आजमगढ़ 11 टीम यूपी को। यस सर, रवि बुम्बक गति के महारथी, तेज तर्रार गेंदबाज के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है, एक नामी ग्रामी टीम की ओर से इस वक्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिल्कुल वर्तक नगर एक्सप्रेस के नाम से जो मशहूर खिलाड़ी। न्यू बैट्समैन कासिम खान, एक बड़ा सितारा कासिम खान, एक विस्फोटक बल्लेबाज है। कासिम खान की अगर बात करें तो बड़े हिट के धनी है, स्ट्रोक्स के इनके पास भंडार है। इस वक्त किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी जरूरी। बिल्कुल रोशन, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से शुरुआत मिली है यूपी टीम को, जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टार्ट लिया है, पहली ओवर में 21 रन उन्होंने जड़े और उसके बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया अपनी टीम के लिए। शाहनवाज ने विकेट गिरी है, 2 विकेट के नुकसान हुआ है जरूर रोशन, लेकिन इस वक्त क्या लगता है कितने रनों तक के पहुंच पाएगी यूपी टीम? जरूर सर, एक अच्छी शुरुआत हुई थी। ओवर की पहली गेंद पर जरूर विकेट गंवाया था यूपी की टीम ने, लेकिन उसके बाद आए हुए बल्लेबाजों ने जो कमबैक दिया अपनी टीम के लिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली पहली ओवर के समाप्ति के बाद। टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 23 रनों पर, 23 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। एक चांगली सुरुवात होती आहे। ओव्हरच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या 23 धावांवर जाऊन पोहोचली आणि त्या समाप्ती अखेरीस मात्र पहिल्याच बॉलवर या ठिकाणी विकेट गमावला गेला यूपी आजमगडच्या टीम कडून। त्यानंतर मात्र जो कमबॅक त्यांच्या संघाने केलाय, अगदी जबरदस्त फलंदाजी, चौफेर फटकेबाजी झाली त्या ठिकाणी, चौकार आणि षटकारांची लयलूट पाहायला मिळाली पहिल्याच ओव्हरमध्ये। आणि त्यानंतर नवीन ओव्हरला सुरुवात होत असताना गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज सुद्धा सज्ज होतोय। अगली गेंद फुल एंड गेंद थी, क्लासिकल स्ट्रोक, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, मात्र गेंद को दिशा दी है। 1 रन के लिए शॉर्ट कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। सिंगल के साथ अब इन्हें पता है रोशन कि इस वक्त रनों की ज्यादा जरूरत है, रनों की कदर होगी। बिल्कुल क्रिकेट और जीवन, इन दोनों चीजों में एक ही चीज समान होती है। क्रिकेट में हर एक रन जरूरी होता है और जिंदगी में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। अगली गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे, गेंद हवा में और यहां पर कैच हुआ है ड्रॉप। बिल्कुल सूरज से निगाहें मिलाकर इस तरीके की कैचेस पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। सागर गलती कर बैठे और कैच हुआ है ड्रॉप। देखिए ताबड़तोब उनका तबादला कर दिया गया, मिस फील्डिंग जैसे ही हुई उनको चेंज कर दिया गया। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर थे, उन्हें ताबड़तोब वहां से बुलाकर डायरेक्ट शॉर्ट कवर पर तैनात कर दिया गया। बिल्कुल यही होती है रणनीति कि अगर कैच ड्रॉप हो, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो तो ताबड़तोब फील्डिंग चेंज की जाती है। उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिलता हुआ। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, एम्ब्रोस खान गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ इस वक्त आजमगढ़ 11 टीम को एक और बड़ा वाला झटका। विकेट गिरी है, विकेट का पतंग हुआ है। इस वक्त साझेदारी की रोशन मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत होगी। जिस वक्त यहां पर देखा जा सकता है कि विकेटों को संभालने में यहां पर असफल हो रहे हैं आजमगढ़ 11 टीम के बल्लेबाज। ललचाती हुई गेंद पर अपना विकेट गंवाया, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए कासिम खान, बिल्कुल कासिम बाबू के नाम से मशहूर, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था भिवंडी क्षेत्र में। कासिम बाबू आउट हो चुके हैं, उनकी कमी पूरी करने के लिए नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए अली कुरैशी न्यू बैट्समैन। अगली गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, कामयाबी हाथ लगेगी जरूर, गेंद जाती हुई डीप वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के पार, अंपायर का इशारा आता हुआ, यह आता हुआ खूबसूरत 4। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट, बेहतरीन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन। एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है।
यूपी टीम भले से विकेटें गंवाई हैं उन्होंने, कासिम बाबू जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, शहजाद जो अपना अकाउंट नहीं ओपन कर पाए थे वो आउट हो चुके हैं। बिल्कुल ये जो 3 बड़े झटके लगे, शाहनवाज के रूप में जो बड़ा झटका लगा, ये 3 बड़े झटकों से उभरने में ज्यादा समय रोशन मेरे ख्याल से यहां पर टीम यूपी ने नहीं लिया। आजमगढ़ की ये नामी गिरामी टीमों में से एक टीम, सभी स्टार कास्ट खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं, इनके पास अच्छी लाइनअप, अच्छी गेंदबाजी की लाइनअप के साथ साथ बैटिंग ऑर्डर भी इनके 11वें क्रमांक तक के आपको नजर आएगा। ये यूपी से इतनी दूर सफर कर कर आए हैं तो जरूर मन में चाहत लेकर आए होंगे कि ये आमदार चषक 2021 अपने नाम जरूर करें। इस चाहत के साथ आजमगढ़ की टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई, आजमगढ़ की टीम का मुकाबला जो जारी है यहां की स्टार कास्ट टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल बात करें आर्यन 11 विनर स्पोर्ट्स, ये टीम ने अपनी नाम की छाप ऑल ओवर महाराष्ट्र में छोड़ी है। इस टीम की अगर बात करें तो हर सैटरडे संडे एक ट्रॉफी जीतने वाली टीम, और लगभग की अगर बात करें तो 1-2 लाख से जो इनामी राशि शुरू होती है उस इनामी राशि को ये हर सैटरडे संडे जीतने वाली टीम के साथ आजमगढ़ की ये टीम भिड़ती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी की कमान पर जगदीश की पहली गेंद का स्वागत करने की चाहत, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। अली ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इससे कहते हैं टेनिस क्रिकेट दोस्तों। ये हमें कभी हंसाता है, ये हमें कभी रुलाता है। बिल्कुल इस टेनिस ने, क्रिकेट ने हम सबको एक मुकाम दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। आज हम एकजुट हुए हैं इस क्रिकेट की वजह से, और हमारे हिंदुस्तान में दूसरा धर्म क्रिकेट को ही माना जाता है, क्रिकेट की पूजा की जाती है, और वाकई में ये क्रिकेट आज हमें जरूर प्रभावित करता हुआ हर क्षेत्र में। अगली गेंद इस बार ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट क्षेत्र में। जब तक के गेंद को फील्ड करते डीप मिड विकेट के खिलाड़ी 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और मौका दिया है अली ने। इस वक्त हाशिम को स्ट्राइक मिली है। हाशिम की अगर बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी की है, एक चौका उन्होंने जरूर जड़ा है। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर हटे, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को खेला है, स्ट्रोक को कन्वर्ट किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। यह आता हुआ खूबसूरत 4। बिल्कुल यूपी टीम वाकई में राजधानी एक्सप्रेस का काम करती हुई, जिस तरीके से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम मशहूर है गति के लिए, उसी गति के साथ ये टीम रनों को जोड़ती हुई। बिल्कुल यूपी से आने वाले ये सभी खिलाड़ी अपनी उपस्थिति यहां पर दाखिल कराने के बाद ये चीज को प्रूफ करते हुए कि हमने इतना लंबा सफर क्यों किया है, हम इतना लंबा सफर कर कर क्यों आए हैं, आज यहां पर चुनौती देने आए हैं, ये चीज को प्रूफ कर रहे हैं। स्कोर की अगर बात करें तो 40 रन स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल रोशन, कहा जाता है ना कि लंबी चौड़ी अगर आपको इमारत बनानी हो तो उसकी बुनियाद, उसकी पिलिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसी तरीके से पहली ओवर में जो स्टार्ट मिला था वो यादगार स्टार्ट रहेगा। पहली ओवर में 21 रन लूटने में सक्षम और कामयाब रहे थे बल्लेबाज, वहीं से इन्होंने अपने इरादे सेट कर लिए कि ये 5 ओवरों के मैच में वो ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बार देखिए बड़ा हिट, दिस इज अ बिग ब्लो, लेकिन गेंद ऊंचाई ज्यादा लेती हुई, लंबाई कम लेती हुई गेंद को फील्ड किया है डीप लॉन क्षेत्र में। रवि बुमक ने कैच को कन्वर्ट किया, विकेट का होता हुआ पतंग लगता हुआ इस वक्त आजमगढ़ 11 टीम यूपी को एक और झटका। एक सफलता जरूर हासिल की। इस वक्त अगर बात करें तो बिल्कुल एक विशाल क्रिकेट की आस और उम्मीद लेकर उतरी है टीम आजमगढ़ यूपी।
आजमगढ़ से बिलोंग करने वाली टीम है। काफी सारे सितारे मुंबई में आकर कोई ना कोई टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज पूरी प्रॉपर 11 खिलाड़ी आजमगढ़ से आए हैं टीम बनाकर। इस बार ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, रवि वहां पर तैनात, गेंद को जब तक के फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, बिल्कुल हंसते खेलते मैं तो कहूंगा 1 रन को यहां पर मुकम्मल किया। 1 रन से ही संतुष्ट हुए, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी की पहुंच से बहुत दूर रही है गेंद और अनस ने अपना अकाउंट इन 4 रनों के साथ खोला है जरूर। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहां पर यूपी टीम का अब तक के देखने मिलता हुआ। शानदार बल्लेबाजी, हर बल्लेबाज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हर बल्लेबाज ने बिल्कुल अपने ऊपर निगाहें डालने पर मजबूर किया है दर्शकों को, क्योंकि जब भी कोई बैट्समैन आता है वो अपना अकाउंट, अपना खाता बड़े हिट के साथ खोलता है और उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ। बड़े हिट के साथ अनस ने अपना अकाउंट खोला है। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 3 ओवर हुए हैं समाप्त और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ आजमगढ़ यूपी टीम का पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। क्या कहना चाहेंगे रोशन? जरूर एक अच्छी शुरुआत सर यहां पर होती हुई। जिस प्रकार इस मैच की पहली गेंद पर विकेट गंवाया था यूपी की टीम ने, लगा था कहीं ना कहीं आर्या विनर स्पोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं इस मैच पर अपना पगड़ा भारी करते हुए नजर आएगी, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजों ने कमबैक किया, जो शुरुआत हुई बल्लेबाजी की, यहां पर 15 रनों की औसत से 45 रन बनाए शुरुआती 3 ओवर में, तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर चुकी है। जहां कि हमने देखा कल के दिन में और आज के दिन में कुल मिलाकर हाईएस्ट स्कोरिंग मैच अगर देखा जाए तो 62 रन यहां पर कल के दिन में बने थे और इस पहली मैच में हमने देखा था कि 61 रनों का लक्ष्य भी यहां पर आसानी से पूरा हो चुका था। तो इस मैच में भी एक बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है, ये आशंका होगी दोनों टीमों की तरफ से। अगर देखा जाए तो बड़ा संघर्ष यहां पर नजर आता हुआ। बिल्कुल रोशन, आपने सही कहा। आज मेरे ख्याल से विकेटें साथ दे रही हैं बल्लेबाजों का। आज विकेटों ने अपना रंग और रूप जरूर बदला है, इसलिए टारगेट भी जरूर बड़ा होगा। जिस तरीके से आपने कहा हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 65 रन के आसपास का था, लेकिन 62 रनों का था। इसी बीच नए गेंदबाज तेज गति के साथ शुरुआत की गेंदबाजी की, बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद रखा था, लेकिन सोने पे सुहागा, गेंद में जो गति थी उसका इजाफा हुआ है। जिस तरीके से बात हम कर रहे थे, चर्चा हम कर रहे थे कि रोशन आज विकेटों ने रंग बदला है, जरूर आज बल्लेबाजी के पक्ष में ये विकेट नजर आती हुई और आज बड़े से बड़े सितारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहां पर रनों का जो आंकड़ा है वो आपको थोड़ा सा पार ही नजर आएगा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है सोहम सिंह ने अपनी टीम की ओर से। आए हैं चौथा ओवर लेकर, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद कर बैठे थे, स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। ये अच्छी बात रहेगी आजमगढ़ 11 टीम यूपी की कि वो सिंगल डबल से रनों को कंटिन्यू रख रहे हैं। ये अच्छी बात है उनकी टीम के लिए। अब तक की गेंदें डॉट नहीं हुई हैं, गेंदों को डॉट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोहम सिंह अपने खाते का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और व्यक्तिगत अपनी टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर सज्ज होता हुआ ये गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, जोरदार अपील की गई, अपील को नकारा है अंपायर ने। अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी जरूर देखने मिली। अंपायर की प्रशंसा इसलिए करनी होगी कि पहले अंपायर ने लाइन देखी, लाइन के बाद गति के साथ जो टप्पा था उसकी उछाल को देखा और उसके बाद अपने डिसीजन को यहां पर क्लियर किया और गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ एक अच्छा कमबैक, काफी समय के बाद एक गेंद डॉट के रूप में कन्वर्ट हुई है। यह अच्छी बात रहेगी टीम आर्या 11 विनर्स के लिए। गेंदबाजी की कमान पर हम देख सकते हैं एक बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने में माहिर ये गेंदबाज। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे दौड़ लगाकर आते हुए, लेकिन उनकी पहुंच से दूर रही ये गेंद। डीप बैकवर्ड से दौड़ लगाकर आकर कैच को कन्वर्ट करना चाह रहे थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, लेकिन असफल रहे। हाथों से गेंद जरूर टकराई थी लेकिन जमीन पर प्रदान हो चुकी थी। यहां पर रनों के लिए दौड़ लगी और दौड़कर रन किए कंप्लीट 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 48 रन। अब आहिस्ते आहिस्ते स्कोर आकार लेता हुआ
यहां पर टारगेट की तरफ आहिस्ते आहिस्ते आजमगढ़ 11 यूपी टीम जरूर बढ़ती हुई। जरूर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और अच्छे स्कोर के साथ रिवर्स स्विच हिट किया और वहां पर देखिए एक वन हैंडेड कैच, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। बिल्कुल कहा जाता है ना कि सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करे, यहां पर उसी तरीके का स्ट्रोक देखने मिला। जरा सी हरकत की और हरकत में यहां पर बरकत हो गई। तारीफ करूंगा मैं जो पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे, जीवित मात्रे, उन्होंने एक हाथ से कैच लपका और कैच ऑफ द डे आज का दिन का ये कहा जा सकता है। काफी खूबसूरत कैच है जीवित मात्रे, हाइट और पर्सनैलिटी दोनों चीज का फायदा यहां पर जीवित मात्रे के हाथों में कैच को थमाकर पवेलियन की राह लौटते हुए बल्लेबाज अनस न्यू बैट्समैन कद के हैं। ताबीज को भेजा गया है विकेटों के बीच में रनों को जोड़ने के लिए, लेकिन यूपी टीम की ये प्रशंसा जरूर करनी होगी, यूपी टीम की तारीफ ये जरूर करनी होगी कि उनके हर बल्लेबाज ने एक ना एक बड़ा हिट लगाया है जरूर। जो भी बैट्समैन को कप्तान ने भेजा है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी पर खरा साबित हुआ है। अब तक के एक भी बल्लेबाज ने निराश नहीं किया है। इस वक्त देखिए बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं ताबीश ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग को मापते हुए, फील्डिंग को भापते हुए कि फील्डिंग की व्यू रचना को किस प्रकार से सजाया गया है एक बार जरूर हम भी देख लेते हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद आती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। दंडनाता चौका, हंसता मुस्कुराता चौका आता हुआ ताबीश के बल्ले से। बिल्कुल ताबीश ने आते ही साथ अपने इरादे जाहिर किए हैं कि कप्तान ने उन्हें क्यों भेजा है। कप्तान ने उन्हें रनों को समेटने के लिए भेजा है, रनों को जोड़ने के लिए भेजा है। इस 4 के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम आजमगढ़ 11 यूपी टीम का स्कोर 52 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद, यानी 50 रनों का जादुई आंकड़ा इस वक्त लांघती हुई टीम आजमगढ़ 11 यूपी। बिल्कुल अंतिम और आखिरी ओवर, अंतिम और आखिरी ओवर मुंबई की परिभाषा में रोशन इस ओवर को तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है। इस ओवर में बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि इस वक्त तो वो होते हैं रनों के भूखे। और बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बिल्कुल यहां पर जो शांतिपूर्वक बल्लेबाजी देखने मिल रही थी उसमें कुछ ना कुछ रंग भरते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। हर एक बल्लेबाज ने यहां पर जरूर दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये आजमगढ़ से आई हुई टीम है और वाकई में इस टीम ने इस ग्राउंड पर, इस सरजमी पर अपने नाम की छाप जरूर छोड़ी है। आणि नक्कीच सर या ठिकाणी सांगू इच्छितो की समोर सुद्धा आर्या विनर स्पोर्ट्स सारखा संघ आहे। टेनिस क्रिकेट विश्वाचा बाहुबली ज्याला आपण म्हणतो, सुमित ढेकळे त्या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, रवी मुंबक सारखा गोलंदाज त्या संघामध्ये पाहायला मिळतोय, त्याचबरोबर जीवित मात्रेला आपण त्या संघामध्ये म्हणतोय। तर नक्कीच सर एक मातब्बर संघांमध्ये चालू असलेली ही मॅच आहे आणि त्यामध्ये जर आपण बघायला गेलं तर यूपी आजमगढ़ ते मुंबई असा हा प्रवास करत यूपीचा संघ सुद्धा आज मुंबईत दाखल झालाय। तर त्या संघाचं सुद्धा या ठिकाणी मी मुंबईत स्वागत करतोच आहे, परंतु एक चांगली मॅच या ठिकाणी त्यांच्याकडून पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे। कुठेतरी एक चांगला फाइटिंग स्कोर या ठिकाणी 13 धावांच्या सरासरीने 4 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस 52 धावा धावफलकावर आहेत। शेवटचं षटक मार्गस्थ होत आहे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है रवि बुम्बक ने। पहली गेंद रवि की शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। 6 रन के लिए, व्हाट अ हिट, क्या बात है, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। कहा जाता है ना कि हर खामोश चेहरे के पीछे एक खतरनाक सोच छुपी हुई होती है, उसी तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त देखने मिलती हुई। बल्लेबाज अली कुरैशी हट्टे कट्टे शरीर के हैं। टाइमिंग देखिए क्या लाजवाब टाइमिंग रहा, प्लेसमेंट सोने पे सुहागा और गेंद पर मोहर लगी। गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 6 रन के लिए। रवि का स्वागत कुछ इस प्रकार से किया। रवि की अगर बात करें तो गति के लिए मशहूर ये गेंदबाज, अपनी गेंदबाजी के दमखम पर इन्होंने काफी नाम कमाया है। वर्तक नगर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर ये गेंदबाज इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर और पहली गेंद पर बड़े हिट के साथ किया है आगाज बल्लेबाज अली कुरैशी ने। पेज मौका था, कीपर से थोड़ी सी चूक हुई है, जरूर 1 रन आसानी के साथ यहां पर पूरा किया गया। 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मौका दिया है ताबीश को।
ताबिश आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। एक चौका जरूर इन्होंने जड़ा, अपना अकाउंट 4 के साथ खोला था और बल्लेबाज ताबिश ने गेंदबाजों पर जरूर बड़े हिट के इरादे मंशा जाहिर की थी पहली गेंद से ही। अगली गेंद ताबिश की, ये गेंद ताबिश के लिए गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित कन्वर्ट होती हुई। और इस डॉट डिलीवरी के साथ रवि बुम्बक ने भी ये चीज को प्रूव किया है कि वर्तक नगर एक्सप्रेस मुझे क्यों कहा जाता है। बिल्कुल इस वक्त वर्तक नगर एक्सप्रेस ऑन ट्रैक। सामना करने के लिए तैयार ताबिश, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, नजदीकी मामला हो सकता है, विकेट का पतंग होता हुआ गलती कर बैठे, इसे कहा जाता है सुसाइड, आत्महत्या। जरूर सर, रवि बुम्बक एक बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है, एक अच्छी गेंदबाजी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अगर देखा जाए तो रवि बुम्बक को बेस्ट बॉलर या मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी प्राइज यहां पर चटकाते हुए देखने को मिला है। बहुत अच्छी अच्छी गेंदबाजों ने यहां पर अपने टेनिस क्रिकेट विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसी में से एक गेंदबाज माना जाता है रवि बुम्बक। न्यू बैट्समैन यासिर, और बिल्कुल गलती कहां पर हुई, देखिए ताबिश 2 गेंदें डॉट कर चुके थे, अली कुरैशी चाहते थे कि वो ताबड़तोड़ स्ट्राइक रोटेट कर कर अपने पास स्ट्राइक को रखें। यहां पर ताबिश का विकेट वो गंवाना चाहते थे लेकिन गलती कर बैठे, पॉपिंग क्रीज में से पहले वो निकल गए, लेकिन चतुराई यहां पर दिखाई कीपर ने। बिल्कुल कांधों के ऊपर जो सर होता है ना, उसका भी इस्तेमाल क्रिकेट में बहुत ज्यादा किया जाता है, उसी का इस्तेमाल किया। और यहां पर जो एक सेट बैट्समैन थे, बड़े हिट लगाने वाले जो बल्लेबाज थे अली कुरैशी, उनको पवेलियन की राह लौटने पर मजबूर किया। रवि बुम्बक की अगली गेंद सामना करने के लिए सज्ज। न्यू बैट्समैन टॉपेज है, गेंद आती हुई थर्डमैन क्षेत्र में, थर्डमैन पर खिलाड़ी तैनात सुनील चाउरी, और बेहतरीन कैच पकड़ा, विकेट का हुआ है पतंग लगता हुआ। इस वक्त एक और झटका आजमगढ़ 11 टीम यूपी को, यह बड़ा झटका रहेगा रोशन। जरूर एक चांगली सुरुवात रवि बुम्बकच्या ओव्हरची बघायला गेलं तर पहिल्या 4 षटकांमध्ये 13 धावांच्या सरासरीने 52 धावा कुठल्या होत्या, परंतु या ओव्हरमध्ये कुठेतरी एक चांगला कमबॅक, एक चांगली धावसंख्येवर अंकुश लावण्याची ही ओव्हर रवि बुम्बकच्या माध्यमातून पार पाडली जाते। नक्कीच एक धावसंख्येचा आलेख जर आपण पाहायला गेला तर धावसंख्या आतापर्यंत होती 52 धावा 4 षटकांपर्यंत, आणि त्यानंतर मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये आतापर्यंत धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 59 धावा, म्हणजे 7 धावा अजून खर्च केल्या आहेत त्या ओव्हरमध्ये, आणि मला वाटतं 2 विकेट या ओव्हरमध्ये गमावले ते आजमगढ़ 11 यूपी संघाने। अगली गेंद बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, ऑन द राइज खेला, गेंद आती हुई डीप लॉन के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग सुमित डेगले के माध्यम से। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, यहां पर रनों के लिए निकल पड़े और यहां पर दुर्घटना घटेगी जरूर। एक और विकेट का पतंग होता हुआ, एक और झटका लगता हुआ, अंतिम और आखिरी गेंद पर इनिंग की हुई है समाप्ति। 5 ओवरों का कोटा हुआ है समाप्त। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम आजमगढ़ 11 टीम यूपी ने बनाए हैं कुल रन 61 रन, विकेटें गंवाई है 8 विकेटों के नुकसान के बाद इस लक्ष्य को इन्होंने तैयार किया है। लक्ष्य रखा गया है 62 रनों का। अब देखने वाली बात यह होगी देखी जाए तो काफी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप मानी जाती है। विनर स्पोर्ट्स एक नामी गिरामी टीमों में शुमार होने वाली ये टीम है और इनके सामने चुनौती रखी गई है कुल मिलाकर 62 रनों की। तो रोशन, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट अगर अच्छा मिलता है, शुरुआत अगर अच्छी मिलती है, एक अच्छी स्टार्ट की जरूरत होगी, क्योंकि यूपी टीम के पास में सभी दिग्गज गेंदबाज है। क्योंकि जब भी यूपी के गेंदबाज मुंबई की सरजमी पर कदम रखते हैं और जब वो गेंदबाजी करते हैं तो उनकी गेंदबाजी का पहनापन और उनकी गेंदबाजी की जो धार होती है, उस धार को जरूर यहां पर
स्वीकारा जाता है, बल्लेबाजों को वो बीट करने में सक्षम और कामयाब होते हैं। बात करें कासिम बाबू की, हाल ही में बीपीएल में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उनकी टीम ऊंचे क्रमांक तक के नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कासिम बाबू का रहा था। और बिल्कुल इस वक्त सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई एक तरफ संभालेंगे कमान बाहुबली का खिताब, जिन्हें बाहुबली के नाम से जाना और पहचाना जाता है, सुमित डेगरे, और उनका साथ देने के लिए बैट्समैन उतरे हैं विकेटों के बीच में, अज्जू, यस अज्जू, और उनका साथ देंगे सुमित। बिल्कुल यूपी टीम कि अब बल्लेबाजी तो हमने देख ली, अब देखना है कि इनकी गेंदबाजी किस प्रकार की होती है, किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है 62 रन। जिस तरीके से मेरे साथी कमेंटेटर ने मुझे बताया था कि रिकॉर्ड है कि इस ग्राउंड पर लक्ष्य 62 पार नहीं हुआ है, 62 हाईएस्ट स्कोर माना जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये लक्ष्य को यहां पर विनर्स, यस आर्या 11 विनर्स टीम क्या पार करने में सक्षम और कामयाब हो पाती है, या फिर यहां पर उन्हें लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर, लेकिन सुनते हैं मेरे साथी कमेंटेटर की भी जरूर दास्तां। क्या लगता है, क्या सिचुएशन है क्लाइमेट को देखकर, विकेटों को देखकर? रोशन, आपको कैसा फील कर रहे हो कि ये लक्ष्य पार करने में क्या कामयाबी हासिल करने में कारगर होगी टीम आर्या 11 विनर स्पोर्ट्स, या फिर गेंदबाज आजमगढ़ के अंकुश लगाएंगे ये दोनों ही नामी ग्रामी बल्लेबाजों पर? जरूर शेजाजी या ठिकाणी सांगेन की पहिल्या मॅच मध्ये ज्या पद्धतीने स्कोर चेस झालाय, तर कुठेतरी एक मोठी इनिंग विनर स्पोर्ट्स संघाच्या खेळाडूंना, फलंदाजांना खेळावी लागेल, कारण समोर एक बलाढ्य संघ आहे। आज मात्र आजमगड यूपी ते मुंबई असा हा प्रवास या ठिकाणी करून मैदानामध्ये उतरताना आपल्याला बघायला मिळतोय आजमगड यूपीचा संघ, आणि त्यानंतर त्यांच्या समोर आर्या 11 विनर स्पोर्ट्स नालासोपारा हा संघ त्यांच्या समोर विरोधामध्ये खेळत असताना 62 धावांचं लक्ष्य आहे। त्या 62 धावांचं लक्ष्य पार पाडण्यासाठी सलामीची जोडी सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये उतरली। अर्थातच टेनिस क्रिकेट विश्वाचा बाहुबली म्हणून ज्या खेळाडूची ओळख आहे तो सुमित डेकळे मैदानाच्या आतमध्ये, आणि हर्षद बारी हा नवीन एक फलंदाज आपण मैदानाच्या आतमध्ये सलामीच्या जोडीमध्ये आपल्याला असताना बघायला मिळतोय। विनर स्पोर्ट्स नालासोपारा संघाकडून सलामीची जोडी, आणि त्याचबरोबर गोलंदाजी मार्कवरून आजमगड यूपी 11 संघाकडून यासिफ शेख गोलंदाजी। यासिर शेख गेंदबाजी की कमान पे आए हैं। यासिर शेख नो डाउट एक नामी ग्रामी गेंदबाज हैं जरूर। यासिर शेख एक अनुभव से भरपूर गेंदबाज है। पहली ओवर की जिम्मेदारी इनके कांधों पर दी गई है। पहला पावर प्ले का महत्वपूर्ण ओवर करने की जवाबदारी। पावर प्ले में फील्डिंग को देखिए किस तरीके से सेट किया गया है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट में है तो एक खिलाड़ी डीप लॉन के क्षेत्र में, इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया गया है, उन्हें पता है। और देखिए अब फील्डिंग को थोड़ा सा खसकाया जा रहा है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक वाइडिश मिड विकेट। अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले। टारगेट रखा गया है 62 रन। पहली ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी की कमान पर यासिर शेख। सामना करने के लिए सज्ज होंगे बल्लेबाज हर्षद पारी। पहली गेंद पर जरूर रनअप में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, कदमों को भूल चुके थे, इसलिए अंपायर का इशारा आता हुआ डेड बॉल। लक्ष्य 62 रन है। यस, ड्रेसिंग एंड चेजिंग इस प्रतियोगिता का जो नियम है वो नियम को बरकरार रखा है। इस लक्ष्य को कंप्लीटली पार करना है जीत का जश्न मनाने के लिए। पहली गेंद जोरदार अपील, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को रखा था। टप्पा बहुत ही बढ़िया था, लाइन और लेंथ बहुत ही लाजवाब थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। हर्षद गेंद रही डॉट के रूप में। हर्षद की पहली गेंद का सामना किया था, अरशद ने आइस सेट नहीं हो पाई होगी, इसलिए गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। बहुत अच्छी पिचिंग गेंदबाजी यासिर ने की है। यासिर शेख की अगर बात करें तो गति, वेरिएशन, क्वालिटी, टप्पा लाजवाब रखते हैं, इसलिए कप्तान ने इन पे जिम्मेदारी दी है पहली ओवर की। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार। इस बार बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद आती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में। थर्डमैन पर खिलाड़ी मौजूद थे। शाहनवाज ने गेंद को फील्ड किया। एक रन के साथ यहां पर खाता खुला है जरूर बल्लेबाज हर्षद का जरूर अकाउंट ओपन होता हुआ, टीम का खाता खुलता हुआ और टीम का श्री गणेशा जरूर होता हुआ। आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर इस
टेनिस क्रिकेट में जिन्हें बाहुबली का खिताब दिया गया है, बाहुबली के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, सुमित डेगले एक फाइटर प्लेयर, एक होनहार खिलाड़ी, एक होनहार स्टार प्लेयर ऑन स्ट्राइक। इनकी बल्लेबाजी हर कोई चाहता है कि वो लाइव देखे या फिर उन्हें ग्राउंड में आकर देखे। इनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पर, और इस वक्त वही स्टार खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक सुमित डेगले यासीर शेख की गेंद का सामना करेंगे। लक्ष्य रखा गया है 62 रनों का। अगली गेंद लेकर तैयार। तेज तर्रार गेंद थी, जोरदार अपील को नकारा है अंपायर ने, और लेग बाइस के रूप में मिलेगा 1 रन जरूर। टप्पा खाने के बाद गेंद में देखिए गति के साथ साथ जो उछाल थी वो काफी ज्यादा रही। अंपायर ने इस चीज को देखा और बल्लेबाज थोड़ा सा शफल होकर खेल रहे थे, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकलकर खेल रहे थे, इसलिए गेंद शरीर पर टकराने के बाद अंपायर का बहुत ही सुंदर डिसीजन आता हुआ गेंद रही इस वक्त लेग बाइस के रूप में 1 रन के लिए। लेग बिफोर की अपील की गई थी लेकिन अपील को नकार दिया गया। अच्छी शुरुआत की खोज अभी भी जारी है, लेकिन यासीर शेख खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बड़े हिट लगाने नहीं दे रहे हैं, सुरक्षित टप्पे की गेंदबाजी कर रहे हैं, किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी लाइन और लेंथ पे इस वक्त उनकी गेंदबाजी जरूर चलती हुई। पटकी हुई गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, इसे परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है। टप्पा खाने के बाद नाक के पास से गुजरती हुई गेंद, मिट्टी की सुगंध देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। इस डॉट डिलीवरी के साथ एक सफल ओवर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाते हुए गेंदबाज शेख सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक बार हर्षद, थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद की थी, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, बिल्कुल खराब डिलीवरी मैं तो कहूंगा जरूर, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, गेंद रही डॉट के रूप में। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं आगे जाकर बड़ा जख्म बनती है, और जख्म नासूर बन जाए तो फिर उसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ। लो फुल टॉस गेंद को मिस कर बैठे, अपने आप से नखुश हुए, नॉन स्ट्राइक हैंड पर बाहुबली भी जरूर नाराज हुए। अगली गेंद इस बार फुल एंड गेंद की थी, बल्ले की जड़ से खेला है, गेंद आती हुई इस वक्त डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 2 रन का डिमांड है, और यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। रिक्स से भरा रन था लेकिन 2 रन लेने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाजों के कदम चूमते हुए ये 2 रन ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कम खर्चा और फुल चर्चा, इस तरीके का ओवर रहा गेंदबाज यासीर शेख का। 4 रन खर्च किए अपनी पहली ओवर से, एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। गेंदबाजी द्वारा अगर देखा जाए तो यूपी आजमगढ़ की जो टीम है एक अच्छी ओवर की शुरुआत करते हुए 62 रनों का लक्ष्य है, और पहली ओवर में सिर्फ 4 रन, यानी कि एक अच्छा नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर होता हुआ आजमगढ़ 11 यूपी की टीम की ओर से सलामी गेंदबाज यासीर शेख द्वारा। बिल्कुल कहा जाता है ना कि चलता रहूंगा तो पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो मंजिल का अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। उसी तरीके की गेंदबाजी देखने मिली। 1 ओवर 4 रन, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 4 रन। यहां पर शुरुआत तो नो डाउट आजमगढ़ के गेंदबाजों ने अच्छी की है, लेकिन अब बची हुई गेंदें हिस्से में है। लगभग 24 गेंदें अभी भी आना शेष हैं, और 24 गेंदों में जीत के लिए 58 रन और बनाने हैं। इस लक्ष्य को अगर पार करना है तो 58 रन बनाने होंगे जरूरी। गेंदबाजी की कमान पर आ रहे हैं ताबिश, लंबे चौड़े कद के हैं, हाइटेड गेंदबाज हैं, गेंदबाजी के लिए मशहूर, अपनी वेरिएशन लाइन और टप्पे के लिए मशहूर ये गेंदबाज ताबिश ऑन बॉलिंग मार्क। सामना करने के लिए तैयार इस क्षेत्र के नामी गरामी बल्लेबाज जिन्हें बाहुबली कहा जाता है सुमित डेगले, लेकिन अब तक के सुमित के बल्ले से जिस तरीके की चाहत होती है हर उनके फैन को, उस तरीके की बल्लेबाजी अब तक के देखने नहीं मिल रही है। पूरी तरीके से बांधे रखा था यासीर शेख ने, और अब आए हैं ताबिश। ताबिश की पहली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए अपने बैटिंग मार्क पर सुमित। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया तरीके से कलाइयों का उपयोग किया, मात्र गेंद को दिशा दी। 1 रन के लिए निकले जरूर, और 1 रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, और रनों को कंटिन्यू रखने की यहां पर जो उम्मीदें थी उसे बरकरार रखा है। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी ताबिश की देखने मिली, फुल लाइन डिलीवरी की, बिल्कुल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, थोड़ा सा टप्पा बाहर की तरफ रखा था, गहराई में जाकर बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर
मजबूर किया विकेटों की और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ेगा, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाएगा 5 रन। दूसरा ओवर जारी है, सामना करने के लिए तैयार हर्षद बारी। गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, लेग ब्रेक गेंद की थी, नकल बॉल की थी, अकल लगाकर नकल बॉल की और यहां पर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल यहां पर बड़े हिट के लिए तरसाने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना यह है कि ये दबाव, ये प्रेशर रिलीज करने पर मजबूर किया है। अब किस तरीके से प्रेशर को रिलीज करते हैं बल्लेबाज सुमित डेगले और उनका साथ देते हुए अर्शद तारी। तो जरूर शहजाद जी यहां पर एक कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना होगा, जबकि देखा जाए कि तो 24 गेंदों में यहां पर 4 ओवरों की इस पारी में यहां पर और 58 रन बनाने बाकी है और वहां पर 14.5 रनों की औसत से स्कोर बनाता है। इसी बीच यहां पर एक आता हुआ आसमानी सिक्सर, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। सुमित डेगले अब अपनी बैट का फेस यहां पर ओपन करता हुआ आक्रामक पवित्र यहां पर स्वीकारते हुए एक जबरदस्त मिड विकेट रीजन में जाता हुआ लंबा छक्का, एक 6 रन और टीम के स्कोर में 6 रनों का बदलाव, टीम का स्कोर डबल अंकों में जाकर पहुंचता हुआ इस बार। बिल्कुल कहा जाता है ना कि हवाओं से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये चीज को प्रूव किया इस वक्त सुमित डेगले ने। व्हाट अ हिट! थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मनचाही गेंद थी, रेंज में आई थी और उस पर जब किया प्रहार तो मोहर लगी षटकार यानी 6 रन। व्हाट अ हिट! क्या बात है! इसीलिए ये खिलाड़ी को ज्यादा लाइक किया जाता है इस क्षेत्र में। अगली गेंद इस बार ऑन द राइज खेलने की जरूर कोशिश थी, फुल एंड डिलीवरी थी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, शहजाद वहां पर तैनात थे, गेंद को फील्ड किया 38 सर्कल में। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर देखने मिलता हुआ। गेंद डॉट के रूप में रही। एक अच्छी गेंदबाज की यही निशानी होती है, अगर आप एक खराब गेंद करते हैं और उसके बाद अच्छी वापसी करते हैं, गेंदों को डॉट कराते हैं, तो एक सफल गेंदबाज के रूप में आपकी तरफ कप्तान जरूर देखते हैं। ताबिश इस वक्त रनअप में थोड़ा सा मिस्टेक करते हुए जरूर रनों की रन संख्या इस वक्त दर्शाती हुई 12 रन स्कोर कार्ड पर। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट! यह है बाहुबली, नाम नहीं इसे ब्रांड कहते हैं। व्हाट अ हिट! क्या बात है! 18 रन स्कोर कार्ड पर। जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद देखी उस पर किया अटैक, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। सुमित डेगले ऑन फायर। इसी तरीके की बल्लेबाजी की आशा और उम्मीद इनकी टीम को होगी इनसे जरूर, क्योंकि ये बल्लेबाजी जब करने उतरते हैं तो कम गेंदों में ज्यादा रनों का कीर्तिमान अपने नाम रचने वाला ये खिलाड़ी अक्सर होता है और आज भी इस वक्त भी उनसे आशा और उम्मीद कुछ उसी प्रकार की नजर आती हुई उनकी टीम को। 2 बड़े हिट इनके बल्ले से इस ओवर में निकले हैं। ताबिश का ओवर थोड़ा सा महंगा इस वक्त साबित होता हुआ। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम जरूर बताना चाहेंगे कि लक्ष्य रखा गया है 62 रनों का। पहले बल्लेबाजी करती हुई आजमगढ़ 11 टीम यूपी की बनाए थे 61 रन, लक्ष्य रखा है 62 रन। इस बार देखिए सुमित को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इस बार एक और बड़ा हिट। व्हाट अ हिट! यह है सुमित डेगले। और जो बाहुबली का खिताब ऐसे ही नहीं दिया गया, बाहुबली का नाम ऐसे नहीं दिया गया, इसके लिए मेहनत लगी, इसके लिए पसीना बहाया इन्होंने विकेटों के बीच में और वही चीज को, वही नाम को बरकरार रखता हुआ इस वक्त ये बल्लेबाज सुमित डेगले। तो क्यों मुझे टेनिस क्रिकेट विश्व का बाहुबली कहा जाता है, इसी का एक जीवंत उदाहरण यहां पर देता हुआ एक जबरदस्त पेशकश। यहां पर चौके छक्कों की बारिश शुरू होती हुई सुमित डेगले के बल्ले से। कुछ पहली ओवर में कुछ गेंदें थोड़े से शांत जरूर नजर आए। पूरे गेंदबाजों को यहां पर पूरी स्टडी की, उन्होंने पूरा पढ़ लिया पहली ओवर के बाद। ताबिश आए जिस प्रकार गेंदबाजी पर, तो ताबिश की पहले कुछ गेंदें परखने के बाद जो अपने बल्ले का फेस खोला, अब रुकने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन इस पारी में एक लंबी पारी खेलनी होगी क्योंकि 62 रनों का लक्ष्य सामने है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुमित डेगले जैसे बल्लेबाज को विकेट पर रुकना होगा। यस, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 24 रन बिना कोई विकेट गवाए। अब तक की विकेट नहीं गवाई है, यह अच्छी बात है। 2 ओवर की समाप्ति 24 रन।
यासिर शेख, देखिए इन्हें ताबड़तोड़ लाया गया, जो कंजूसी भरी गेंदबाजी जिन्होंने की थी उन्हें ताबड़तोड़ लाया गया। और बिल्कुल बाहुबली के लिए तो मैं यही कहूंगा कि सफलता पाने के लिए आपकी जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन सीने में आंधी होना जरूरी। उसी तरीके की बल्लेबाजी करता हुआ इस वक्त ये बल्लेबाज बाहुबली सुमित। लेकिन अगर बात करें तो अरशद ने कुछ खासा साथ नहीं निभाया। अरशद ने कुछ गेंदें जरूर डॉट की हैं। कुल मिलाकर अरशद ने 6 गेंदों का सामना किया है, 4 रन उन्होंने मुकम्मल किए हैं। गेंदें अगर देखी जाए, बिंदी गेंदें अगर देखी जाए, डॉट गेंदें अगर देखी जाए तो 3 गेंदें वो डॉट कर चुके थे। गेंदबाजी की कमान पर फिर से एक बार तरकशु के तीर में से गोल्डन तीर का इस्तेमाल करती हुई टीम आजमगढ़ 11 यूपी यासिर शेख का। यासिर शेख ने पहली ओवर में शानदार गेंदबाजी किया, प्रदर्शन किया था। पावर प्ले में 4 रन देकर एक अगली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, शॉर्ट पिच गेंद रखी थी, गति के साथ साथ उछाल बहुत ज्यादा। अंपायर ने इस गेंद को नकारा है, यस वाइड के रूप में। अतिरिक्त रनों में जो रन जुड़ेंगे जरूर, एक के साथ एक फ्री। आजकल हम मॉल में जाते हैं तो जिस तरीके से ऑफर रहता है एक के साथ एक फ्री, उसी के तरीके से यहां पर वाइड के साथ 22 फ्री मिलता हुआ रनों की बढ़त होगी जरूर। स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर। जीत के लिए लक्ष्य 62 रनों का विशाल का टारगेट है, लेकिन लक्ष्य का बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से पीछा करती हुई इस वक्त आर्या 11 विनर्स स्पोर्ट्स टीम। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद रेंज में नहीं आई, रडार में नहीं आई। बैट को ताकत के साथ स्विंग किया था, लेकिन गेंद और बल्ले की नाराजगी इस वक्त जरूर देखने मिलती हुई और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। इस लक्ष्य को पार करने के लिए जरूर पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं सुमित। सुमित से अपेक्षा उम्मीद है उनकी टीम को बहुत ज्यादा। इस वक्त रनअप में जरूर यासिर ने गलती की थी। फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर वो होंगे सज्ज। यूपी से आने वाले ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने आते ही साथ शानदार परफॉर्मेंस किया है। अपने क्रिकेट को इन्होंने दर्शाया है कि ये जहां पर रहते हैं वहां पर भी इस प्रकार का क्रिकेट, इस तरीके का क्रिकेट खेला जाता है, टेनिस क्रिकेट। अगली गेंद इस बार पुल किया है जरूर, लेकिन गेंद काफी समय तक के हवा में। खूबसूरत कैच, सुमित डेगले की इनिंग की समाप्ति लगता हुआ इस वक्त टीम आर्या 11 विनर स्पोर्ट्स को बड़ा वाला झटका। नाम जंगल के बदनाम शिकारी बने हुए थे विकेटों के बीच में सुमित डेगले, उनकी विकेट का पतंग हुआ है, बड़ा झटका लगा है। इस वक्त सुमित की कमी को पूरी करने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए यहां पर भेजा जा रहा है सुनील सावरी को। एक नामी गिरामी खिलाड़ी है, एक डेंजर बैट्समैन है, रनों की मशीन के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है इस वक्त सुनील सावरी विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए। लेकिन अरशद की अगर बात करें तो अरशद बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभा रहे थे, लेकिन सुमित के आउट होने के बाद उनके ऊपर भी जिम्मेदारी जवाबदारी जरूर बढ़ेगी। जिम्मेदारी जवाबदारी जब बढ़ती है तो फिर उस तरीके से परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आमदार चषक 2021 भव्य आयोजन, बहुत ही सुंदर नियोजन, जितनी तारीफ करें उतनी कम। ऑल ओवर इंडिया से आई हुई सभी यहां पर टीमें परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आप जो मुकाबला देख रहे हैं आजमगढ़ से बिलोंग करने वाली टीम परफॉर्मेंस करती हुई। यस ओमकार, थँक्यू सर. बहुत या ठिकाणी ते उचित सन्मान केला जाणार आहे. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी पाण्याची आणि निश्चितच टँकरची व्यवस्था ज्यांनी केली ते गुप्ता साहेब यांचा इथे सन्मान केला जाईल. शिवाय मी विनंती करेन भालचंद्र साहेबांना की आपण त्यांचा हेतुचित सन्मान करायचा आहे. पुष्पगुच्छ आणि आपल्या मायेचे उपदार शाल प्रदान करून त्यांचा हेतुचित सन्मान व्यासपीठावरती होतोय. अनेक सहकारी या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहायला मिळाले, जे सहकार्य करताना आमच्या संपूर्ण आयोजन समितीला निश्चितच विशेष प्रेम साहेबांवरील प्रत्येक या सहकार्याचं पाहायला मिळतं. त्याचमुळे ज्यावेळी आपण पाहतोय या प्रत्येक घटकाचा इथे हेतुचित सन्मान केला जातोय. यावेळी भालचंद्र साहेबांच्या माध्यमातून हा हेतुचित सन्मान
व्यासपीठावरती होत असताना. हेलो, थैंक यू. ओवर टू कॉम्बॉक्स सर. थैंक यू सो मच. कैच यहाँ पर जरूर ड्रॉप हुआ है, काफी समय तक के गेंद हवा में थी. बिल्कुल शॉर्ट स्क्वायर लेग 38 सर्कल में खिलाड़ी आसिफ तैनात थे. गेंद को अंतिम और आखिरी वक्त तक के जज किया, लेकिन उसके बाद गेंद जमीन पर प्रदान होती हुई. जीवन दान मिला है बल्लेबाज सुनील को. आपने जिस खिलाड़ी को जीवन दान दिया है वो काफी बड़ा खिलाड़ी माना जाता है क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में बड़ा स्टार खिलाड़ी. इस बार ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी. खेला है बल्ले की जड़ से, गेंद आती हुई लॉन के क्षेत्र में डायरेक्ट हिट. दूसरे रन के लिए निकल पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है और यहां पर रन आउट. ओह व्हाट अ फील्डिंग, क्या बात है. बेहतरीन तरीके से गेंद को रिसीव किया और बिजली की रफ्तार से स्टंप को उखाड़ दिया. विकेट का पतंग होता हुआ, लगता हुआ बैक टू बैक एक और बड़ा वाला झटका इस वक्त आर्या 11 विनर स्पोर्ट्स को. नुकसान के बाद 31 रन, बची हुई 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में जीत के लिए 31 रनों की जरूरत, यानी आधी मंजिल पार हो चुकी है. आधी मंजिल और पार करनी है. 12 गेंदें आपके हिस्से में बची है. डू और डाई की स्थिति आती हुई, करो या मरो की स्थिति आती हुई जरूर. बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति. आज के टेम्परेचर की अगर बात करें तो काफी हाई तापमान नजर आता हुआ. काफी कड़क धूप है सर के ऊपर और बिल्कुल कड़क धूप में गर्मा गर्म क्रिकेट है. आमदार चषक 2021 भव्य आयोजन, बहुत ही सुंदर नियोजन और इनामी राशि की अगर बात करें तो काफी बड़ा प्राइज यहां पर जरूर रखा गया है. क्या बात है, 5,55,555 रुपए बड़ी इनामी राशि. इस शानदार इनामी राशि का हकदार कौन होगा, इसकी खोज अभी भी जारी है और हर एक टीमें अपना लक, अपनी किस्मत, अपना नसीब, अपना मुकद्दर आजमाने के लिए आई हैं इस सरजमी पर. इतनी बड़ी इनामी राशि इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो काफी बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता, इस सीजन में सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता.
दोनों टीमों से हमारी दरख्वास्त रहेगी 25 मिनट में जितना जल्द हो सके उतना जल्द एक इनिंग कंप्लीट करनी है। अब दोनों टीमों से हमारी दरख्वास्त रहेगी थोड़ा गेम स्पीड अप करना है। बिल्कुल समय का आदर करना है, समय का सम्मान करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको जो समय दिया गया है 25 मिनट्स, उसमें आपको अपनी एक इनिंग की समाप्ति करनी है, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए मैच ऑन है, 12 गेंदे 31 रन। मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप फ्लाइटेड गेंद की थी। बल्लेबाज को टॉस कराना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन एक रन से संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। वामिक गेंदबाजी की कमान पर आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, नो डाउट अच्छी गेंदबाजी के लिए मशहूर ये गेंदबाज यूपी टीम की ओर से अपनी ओवर नंबर 4 लेकर आता हुआ। चौथे नंबर के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर चौथा ओवर लेकर। मैच का सिचुएशन है 11 गेंदे, जीत के लिए 30 रनों की जरूरत। 11-30 का यह मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ। सामना करने के लिए सज्ज सुनील। तेज तर्रार गेंद थी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, कीपर की खराब फील्डिंग। थर्ड मैन के खिलाड़ी ने अच्छा बैकअप दिया, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में ये 2 रन होंगे और शुमार। रन संख्या होगी कन्वर्ट जरूर। ये 2 रन तोहफे के रूप में रहे, ये 2 रन गिफ्ट के रूप में रहे जरूर। 11 गेंदे, जीत के लिए 28 रन। मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे कहीं और, गेंद पहुंची है बिल्कुल कहीं और दिशा में। कहा जाता है ना कि गेंद को खेलना चाह रहे थे काशी और, लेकिन गेंद पहुंची वाशी। चलिए रनों की यहां पर बढ़त हुई है जरूर, रनों का इजाफा हुआ है जरूर, और रनों की रन संख्या में होगी बढ़त जरूर। मैच आहिस्ते आहिस्ते दिलों की धड़कनें कन्वर्ट करता हुआ, दिलों की धड़कनों में जरूर यहां पर एहसास दिलाता हुआ, दिलों की धड़कनें तेज करता हुआ इस वक्त यह मुकाबला यूपी बनाम आर्या 11 स्पोर्ट्स विनर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, इस बार फुल एंड गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है, गेंद आती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। सिंगल के साथ स्ट्राइक को कन्वर्ट किया है, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, मैच को ऑन रखा है, मैच को बरकरार रखा है। जीत के लिए अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत है। मैच का सिचुएशन आता हुआ 9 गेंदे 26 रन, 9-26 का यह मुकाबला। हौसला उम्मीदें बड़ी रखनी होगी, तब जाकर इस लक्ष्य को पार किया जा सकता है। अगली गेंद गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, खेला है गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ जरूर। सिंगल से बात नहीं बनेगी। अब इस लक्ष्य तक कि आपको पहुंचना है तो बड़े हिट लगाने होंगे जरूरी। मैच को जीत में कन्वर्ट करना है तो अपने बल्ले का फेस खोलना होगा जरूरी। जिस तरीके से यूपी से बिलोंग करके टीम आई है मुंबई में, काफी लंबा सफर उन्होंने तय किया है, या तो उन्होंने ट्रेन का सहारा लिया होगा या तो फ्लाइट का, उसी तरीके का सहारा आपको लेना है। इस बार ये अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ पर अच्छे टप्पे की गेंदबाजी। चेक। नेक्स्ट मैच साठी कॉलेसेल आमचा जागतिक स्पोर्ट्स डोंबिवली ग्रामीण स्टार संघाचे संघनायक
हैं तो फिर इस मैच में पूरी तरीके से टीम आजमगढ़ 11 यूपी पकड़ बना लेगी। अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी की कमान पर कासिम बाबू, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर स्टार प्लेयर कासिम बाबू। इनके हाथों में गेंद थमाई गई है, जिम्मेदारी इन पर दी गई है जरूर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, वेरिएशन करने में मशहूर ये गेंदबाज, अच्छे लाइन और लेंथ और अच्छे टप्पे की गेंदबाजी के लिए मशहूर ये गेंदबाज कासिम बाबू। यस, कासिम खान गेंदबाजी की कमान पर, जिन्हें प्यार से कासिम बाबू इस क्षेत्र में कहा जाता है। बिल्कुल कासिम के हाथों में गेंद थमाई गई है। मैच का जिस वक्त सिचुएशन है 6 गेंदें 24 रन, अंतिम और आखिरी गेंद तक के कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये सभी स्टार खिलाड़ी हैं। बिल्कुल जो मोतियों की माला होती है ना, हर एक मोती को चुन चुन कर एक माला तैयार होती है, उसी तरीके से सभी सितारे चुन चुन कर एक टीम बनती है और वो स्टार कास्ट टीम होती है ये जो परफॉर्मेंस कर रही है दोनों ही टीमें। सामना करने के लिए सज्ज होते हुए बैट्समैन, पहली गेंद स्टॉपेज, मौका था कैच का, लेकिन वन बाउंस के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने शरीर से गेंद को रोका। शाहनवाज ने थर्ड मैन के क्षेत्र में खड़े हैं, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। मैच का सिचुएशन है, बची हुई गेंदें 5 है, 5 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 5-23 का यह मुकाबला नजर आता हुआ। बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त स्ट्राइक पर जीवित मात्रे, एक बड़ा नाम, इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए इनके बल्ले को आग उगलना पड़ेगा, रनों की मशीन बननी होगी विकेटों के बीच में, गेंद पर अटैक करना होगा, हवाई यात्रा करानी होगी, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो फिर दिल्ली दूर। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि 5 गेंदें बची हुई है, जीत के लिए 23 रनों की जरूरत है। मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ। कासिम बाबू अपने बॉलिंग ट्रैक पर, सभी खिलाड़ियों को डीप में तैनात किया गया है। बिल्कुल इसी बीच अगली गेंद, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, ताकत के साथ बैट को स्विंग किया, लेकिन बैट और बॉल की नाराजगी नजर आती हुई गेंद रही डॉट के रूप में। डॉट गेंदें होंगी तो फिर यहां पर दबाव होगा, डॉट गेंदें होंगी तो प्रेशर होगा, डॉट गेंदें होंगी तो फिर यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल बल्लेबाज का थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि मैच की स्थिति आ चुकी है इस वक्त डू और डाई की। 4 गेंदें 23 रन, 4-23 का यह मुकाबला। इसी बीच ये गेंद शॉर्टेज गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हुक करने की प्रयास में थे, गेंद हवा में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी कैच को लपकते हुए शाहनवाज, हर जगह शाहनवाज ही नजर आ रहे हैं। अच्छी फील्डिंग अगर देखी जाए तो आज शाहनवाज ने बहुत ही बढ़िया की है। आजमगढ़ से ये टीम आते ही साथ इन्होंने एक दिग्गज टीम के साथ जब फाइट की, मैच का मजा ही कुछ अलग था। व्हाट अ मैच, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत मैच, यादगार मैच, शानदार मैच, मेमोरी में समाने जैसा ये मुकाबला इस वक्त जारी है। आजमगढ़ और आर्या 11, इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बैक टू बैक, दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त आर्या 11 विनर स्पोर्ट्स को। हमें सूचना मिली है कि एक हैट्रिक इस प्रतियोगिता में हो चुकी है, उस खिलाड़ी का नाम आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। एसपी
के खिलाड़ी थे वो जरूर जिन्होंने हैट्रिक ली थी, करण खोबरे जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की थी। अब कासिम बाबू हैट्रिक बॉल लेकर सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, क्या इस प्रतियोगिता की दूसरी हैट्रिक, आज के दिन की पहली हैट्रिक लेने वाले क्या गेंदबाज बनेंगे? इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत थी, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, खूबसूरत थ्रो और यहां पर मौका था विकेट लेने का, लेकिन कासिम बाबू का दिल बहुत बड़ा है, ये चीज को प्रूव करते हुए समय वो जाया नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने यहां पर मौका दिया, बल्लेबाज को रन आउट नहीं किया, अगली गेंद लेकर तैयार होंगे। मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना ली है, यहां पर बड़ा हिट देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। मैच हुआ है समाप्त, मैच को जीत में कन्वर्ट कर लिया है, 15 रनों से इस मैच को जीत में कन्वर्ट किया है आजमगढ़ 11 यूपी टीम ने। कांग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड। चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके ओमकार और चंदू सर, और मैन ऑफ द मैच रहेंगे वो खिलाड़ी जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। कितना किया बताइए। Thank you so much, DJ. Man of the match goes to, please welcome Mr. Shahnawaz Sheikh. Man of the match, extraordinary performance, 6 गेंदे 20 रन. Over to Omkar sir and Chandu sir. Over to शाहनवाज। मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाएगा। शाहनवाज आप आइए, मैन ऑफ द मैच का खिताब यहाँ आपको दिया जाएगा। और उसी तरह दोनों टीमों के कप्तानों से भी विनती है, टॉस के लिए आइए। आजमगढ़ यूपी कप्तान आइए टॉस के लिए। शाहनवाज सबसे पहले आइए। और डोंबिवली ग्रामीण स्टार कैप्टन शाहनवाज, सबसे पहले तो शाहनवाज जिन्होंने 6 गेंदों में 20 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली, यूपी से लेके मुंबई तक का सफर तय किया और यहाँ आके मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। मैन ऑफ द मैच का खिताब कालिदास जी कोलमकर साहब, जबकि 8 बार एमएलए रह चुके हैं इस चुनाव क्षेत्र से, उनके शुभ हाथों से ये इस ट्रॉफी को दिया जाता है और 5,000 रुपया नगद इनामी राशि शाहनवाज को दी जाती है। आजमगढ़ यूपी के एक हरफन मौला खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में काफी बढ़िया बल्लेबाजी ताबड़तोड़ अंदाज में की, एक टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर देखने मिला। और शाहनवाज से भी हम बातें करना चाहेंगे। शाहनवाज, मैन ऑफ द मैच का खिताब आपको यहाँ मिला है, क्या कहेंगे उसके बारे में और आपकी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में भी? सबसे पहले मेरी टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और पहला अपना ये ओपन मतलब बाहर जाके पहला मेरा टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा लगा खेल के। किस तरह का होता है आपका आजमगढ़ का यूपी का क्रिकेट, किस तरह का होता है, क्या फर्क नजर आता है आपको इस मुंबई के क्रिकेट में और आजमगढ़ के यूपी के क्रिकेट में? आजमगढ़ के क्रिकेट जो विकेट रहता है वो काफ़ी तेज रहता है और यहाँ का विकेट जो नॉर्मली ही विकेट है। और आज इतनी बड़ी प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करना और बड़ी टीम को पराजित करना और कितना आपके लिए अहम है? बहुत अहम है, बहुत अच्छा लगा खेल के। आने वाले सभी मैचों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। टीम आजमगढ़ यूपी के कप्तान, आपसे विनती है आइए टॉस करने के लिए। और टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार या आपण देखील या ठिकाणी टॉस साठी यायचे, जिंकलेल्या दोन्ही टीमचे कॅप्टन टीम आजमगढ़ यूपी कॅप्टन